जानता है। लक्ष्मण जी ने कहा क्या जानते हो? केवट भैया ने कहा यही जानता हूं कि ये यहाँ क्यों आए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे नदी के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, पार जाना है। केवट जी ने कहा नहीं, नदी पार करने नहीं आए हैं, पार करने आए हैं। इस नदी और नाव को माध्यम बनाकर इस केवट को पार करने आए हैं, यही मर्म है। और लक्ष्मण जी जो 3 पग में पूरी सृष्टि नाप सकता है, 2 पग में तीसरा खाली ही रह गया, वो छोटी सी नदी पार करने के लिए नाव मांगेगा, ये मर्म है। अच्छा, अब लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आप मर्म जानते हैं, ठीक है, अपने जगह है, परंतु भगवान नाव मांग रहे हैं। और केवट भैया ने बहुत चालाकी की। क्या की कि 10 लाठी दूरे नाव रखी। क्यों? क्योंकि अगर किनारे रखूंगा ना, राम जी आएंगे चढ़ के बोलेंगे चलो, तब क्या करूंगा, इसलिए पहुंच से बाहर रखो। वहीं से कह रहे हैं कि नहीं आऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये तो मना कर दिया, मैं मांगता तो ये मना करता तो दिखाता। राम जी ने कहा इसीलिए आपसे मांगने को नहीं कहा, क्योंकि आप बता देते। अरे मेरा भक्त है, मना कर दिया तो क्या हुआ? लक्ष्मण जी बोले हाँ, वही आपका भक्त है जो आपकी बातें न माने। कहें इसमें क्या है? कहें कि एक है जिसको बुला रहे हो आ ही नहीं रहा है, एक को भेजा है वो जा ही नहीं रहा है। केवट को आपने बुलाया, वो आ नहीं रहे हैं, और सुमंत को आपने भेजा, देखो पीछे खड़े हैं। राम जी कहा लक्ष्मण ये बताओ, किसी दुकानदार की सवेरे सवेरे यदि कोई उधार वाला आ जाए तो उसकी बोहनी खराब हो जाती है। मेरा वनवास हुआ था, मैंने तुमको मना किया, माने नहीं। जानकी जी को मना किया, जानकी मैया मानी नहीं? मानी ना। मैं समझ गया मेरी बोहनी खराब हो गई है, अब जो मिलेगा मेरी बात नहीं मानेगा। तब तक इधर से निषाद राज केवट जी ने कहा चरण कमल रजो कहूँ सब कहाई, मानुष करानी मोरी कछुआ। इनके चरण में जो रज लगा है वो जादू है, और जिस वस्तु को इनके चरण रज से स्पर्श हो जाता है वो स्त्री बन जाती है। अगर मेरी नाव स्त्री बन गई तो क्या करूंगा? एक का पेट तो पहले से ही नहीं भर पा रहा हूं, दूसरी देकर क्यों झंझट में पाल रहे हैं मुझे? लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे भाई केवट भैया, ये घटना वंस इन लाइफ एक ही बार हुई थी, एक बार ऐसा हुआ, उसके बाद अनेकों पत्थर मिले, कहां कोई नारी बनी। निषाद राज केवट ने कहा लक्ष्मण जी मैं अनपढ़ हूं, मूर्ख हूं, परंतु इतना जानता हूं, कौन सा पत्थर नारी बना था? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, जिस शिला की तरफ प्रभु ने इशारा किया था वो नारी बना था।
आज भी इतनी नावें बैठी हैं, किसी नाव की तरफ इशारा न करके मेरी ही नाव का इशारा किया गया। इसका मतलब खतरा मंडरा रहा है। और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि आय का साधन गंवाकर घर में एक सदस्य बढ़ा लूं। लक्ष्मण जी ने कहा फिर क्या? पांव धुलवाइए, टेस्ट करूंगा, यदि पास हुए तो ठीक है, नहीं फिर। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। केवट जी ने कहा, अरे पांव धुलवा के थोड़ी, आहा, केवट जी ने कहा, प्रभु पांव धुलवा कर इधर थोड़ा कृपा करिए। पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पांव धुलवा के थोड़ी आइए बैठिए सफर कीजिए, केवट जी ने कहा, धोके जब एक बार धो लूंगा ना तो क्या फायदा होगा? धोके चरणों की राजनीति हो जाऊंगा, धोके चरणों की राजनीति हो जाऊंगा, तो साधकी साधनाओं में हो जाऊंगा, मेरे पूर्वों को प्रभु जी अमर कीजिए, मेरे पूर्वों को हरि जी अमर कीजिए, आइए केवट जी ने इतना ही नहीं कहा, मैं आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सब जानता हूं। क्या जानता हूं? पूरे इतिहास में जानता आपका, पूरे इतिहास
पाँव धुलवा के थोड़ी क्या मेरे ऊपर नजर कीजिए। हमारा आपका परम सौभाग्य 42 महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री प्रमोद कुमार सिंह जी का आगमन हुआ है। हम समस्त ग्रामवासी उनका अभिनंदन करते हैं। केवट भैया ने कहा कि पांव धुलवा के थोड़ी हमारी ऊपर नजर कीजिए। प्रभु धुलवा लीजिए। राम जी मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे भाई, जिस घटना की आप चर्चा कर रहे हो वो एक ही बार हुआ था और आप कब से भगवान को समझा रहे हो। यदि नारी बन भी गई तो उस स्त्री को समझा लेना। केवट जी ने कहा हमारे वाले से पाला ना पड़ा बना। वो कहेगी कि मुझे मूर्ख समझते हो, दूसरी शादी करके आए हो और नाव बेच दिए। लक्ष्मण जी ने कहा कब से भगवान को समझा रहे हो, उसको समझा लेना। केवट भैया ने कहा भगवान को समझाना आसान है भैया, अगली लाइन आप जानिए। घर वाली को समझाना, अब देखिए केवट जी ने कहा प्रभु मैं, मेरे पिताजी, मेरे पुरखे और आने वाली पीढ़ी सब लोग नाव ही चलाए हैं और यही जीविका है। इसके अन्यत्र हमें कुछ भी नहीं है। और नाव चली गई तो खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। आज केवट भैया ने अपनी गरीबी भगवान के सम्मुख रखा। क्या इस चीज को यहां तो एक ही चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यही प्रतिपालो सब परिवारों। लेकिन इस चौपाई को
बड़े विस्तृत ढंग से कवितावली में कहा है। कैसे? कहते हैं कि प्रभु हरि पात भरी सहरी सकल सुत वारे वारे केवट की जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। पात भरी सहरी सकल सुत वारे वारे। पत्तल थाली वो भी नहीं है मेरे घर में, पत्तल है। पत्तल पर जूठा भोजन, जो 2-4 चावल बचा है, अन्न के नाम पर वही है। अगर नाव आज नहीं चली तो शाम को भोजन नहीं मिलेगा। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे। हमारे 10-12 ठे लड़का छोट छोट हैं और मैं नाव के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूं कि इससे अपने पेट का भरण पोषण कर सकूं। तुलसी के ईस राम रावरों से साची कहूं, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाए। प्रभु ऐसा मत करिए कि किसी की रोजी रोटी पर लात मारिए। पांव धुला लीजिए ना, मैं कहां मना कर रहा हूं। राम जी अब भी नहीं बोले। केवट को लगा कि शुरू में तो ये बोले थे, ऐसा तो है नहीं कि इनकी जीवा गड़बड़ है, बोल क्यों नहीं रहे हैं। तब तक अचानक ध्यान आया कि जो वलकल वस्त्र पहने हैं उसमें जेब ही नहीं है। इसका मतलब हम जो इनको गरीबी सुना रहे हैं, इधर भी ठन ठन गोपाल हैं। अरे भाई, कृष्ण को सुदामा मिल जाए तो बात बन जाएगी, लेकिन सुदामा को सुदामा ही मिल जाए तब गाँव मास्टर नहीं ना। केवट भैया ने विचार किया कि इनसे गरीबी रो रहे हैं, ये खुद ही कुछ नहीं है इनके पास। अब देखिए, केवट जी ने जो अब तक कहा कि प्रभु पांव धुलाइए, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, अब अपनी भाषा बदल लिए, थोड़ा रूठने का नाटक कर लिए कि कब से कह रहा हूं कि धुला लीजिए धुला लीजिए धुला लीजिए, नहीं सुन रहे हैं। अब जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, यदि आपको पार जाना है तो आप कहेंगे पांव धुलो केवट। अरे कितना भी श्रद्धालु शिष्य क्यों न हो, गुरु अपने मुख से कहेगा क्या कि पुत्र पांव धुल दो, पांव दबा दो, नहीं ना। अब राम जी अब भी मुस्कुरा रहे हैं। केवट ने कहा, प्रभु अब आपको ही बोलना होगा। यदि आप बोल नहीं पाते हैं तो मैं इशारा बहुत अच्छे से जानता हूं। क्या? आपको इशारा करना है। जब मैं कहूं कि धो दूं तो आपको बस ऐसे ऐसे करना है। राम जी तब भी कुछ नहीं बोले। अब केवट जी ने कहा, पद कमल धोई चढ़ाई ना
नाव न नाथ उतराई चहो। देख लिया कि ये भी हमारी तरफ है, जाइए आपको कर मुक्त करता हूं, कुछ नहीं लूंगा, आपको पार कर दूंगा। लेकिन आप कहेंगे तब पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहूं। अरे प्रभु आपकी कसम, आपके बाप की कसम, मैं आपको फ्री में पार करूंगा। अब जब बाप की कसम खाए ना, तो लक्ष्मण जी कहां, जब बाप को भी बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, तुरंत निकाल लिए, मार दूंगा। किसको? केवट को। केवट जी ने कहा कि मार देंगे, मार दीजिए, मुझे मरने का डर नहीं है। अगर आप मार देंगे तब भी हम तर जाएंगे। क्यों? मैंने सुना है मरते समय जीव के मुख से एक बार राम निकल जाए और कुछ तुलसी दल और गंगा जल मुख में पड़ जाए तो जीव मुक्त हो जाता है। यहां मेरी कितनी बढ़िया मौत होगी, राम नहीं, राम नाम नहीं, साक्षात राम खड़े होंगे, गंगा जल नहीं, गंगा जी ही प्रवाहित हो रही हैं। जो मुझे तीर लगेगा मैं गंगा में कूद जाऊंगा, तब तक पीते रहूंगा जब तक मर न जाऊं। और तो और छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके भैया बड़े कृपालु हैं, और ये मेरी अंत्येष्टि तक तो रुकेंगे ही। ऐसी मौत किसको आएगी? स्वयं राम जिसकी अंत्येष्टि करें। लक्ष्मण जी ने कहा अरे बड़ा ज्ञानी है, हो मारने लायक नहीं है। अचानक केवट की इस तोतली बाली वाणी को सुनकर प्रभु मुस्कुरा दिए। क्यों मुस्कुरा दिए? अब आप संभवतः कल की कथा में गुरुदेव वशिष्ठ ने एक बात कही थी। किससे? चक्रवर्ती नरेश दशरथ से, कि भयऊ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम जी पुनीत प्रेम यदि पाएंगे तो पीछे पीछे चल देंगे। अब आप यहां पुनीत प्रेम का उदाहरण देखिए। पुनीत प्रेम जिसमें कोई चाह न हो। माई बाप पूरे मानस में एकमात्र यही चरित्र है जिसने भगवान से कुछ नहीं मांगा। अरे मांगना तो दूर, भगवान तो अपनी तरफ से दिए, केवट लिया नहीं। कौन नहीं मांगा? दशरथ जी मांगे, वशिष्ठ जी मांगे, भरत भैया मांगे, अत्रि, सरभंग, गौतम, अहिल्या, जितने पात्र हैं सबने मांगा, कुछ न कुछ सबने मांगा, न कुछ तो प्रेम ही मांगा। भरद्वाज जी कहते हैं अब करी कृपा देहु बर एहू, अपने चरण में प्रेम प्रदान करिए। तो सबने कुछ न कुछ मांगा सिवाय केवट के, और इसी एकमात्र गुण के कारण केवट भैया संपूर्ण मानस के चरित्रों में सर्वोपरि हैं। सब ऋषियों मुनियों को पछाड़ दिया। केवट जी ने जब कहा कि आपके पिताजी की कसम, आपकी सौगंध, राम जी मुस्कुरा दिए। क्यों मुस्कुरा दिए? कई लोग, हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं है, मतलब हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं है, किसी जैसे जा रहे हैं किसी चाचा जी से जय राम कर लीजिए, तो कई चाचा जी दिमाग से जवाब देते हैं जय राम का, वाणी से नहीं देते। हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं है, सौभाग्यशाली है हम लोग।
जो बात जितनी सीधी होगी उतनी दूर तक जाएगी। दिमाग से कही हुई बात दिमाग पर असर करती है, मन से और दिल से कही हुई बात दिल पर असर करती है। और जब आदमी दिमाग से बोलता है ना तो गणित मिला के बोलता है। यहां केवट जी दिमाग से नहीं बोले हो। जब आदमी दिमाग से बोलेगा तो होश और हवास के साथ गणित मिला के बोलेगा, लेकिन दिल से बोलेगा तो शब्द पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि भाव विभोर होकर क्या बोल रहा है पता नहीं। भाव में हम क्या बोलते हैं ये पता नहीं रहता है। और बड़े मजे की बात साहब, इनको ना भाव ही पसंद है, दिमाग वाला बात नहीं। क्योंकि ये संस्कृत से मिलते तो केवट भैया को नहीं मिलते। केवट भैया जो एक लाइन भी नहीं जानते, सबरी मां जिन्हें यह नहीं पता कि राम कैसे लिखते हैं, र पर ओ की मात्रा है कि ई की मात्रा है। अगर सबरी के पांडित्य से मिलते तो सबरी को कभी भी राम नहीं मिलते। हम क्या बोल रहे हैं ये नहीं सुनते हैं। हम खूब संस्कृत बोलें, इनको कभी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यदि भाव से भोजपुरी बोल दें तो पसंद हो जाएंगे। आज केवट जी ने दिल से बोला, क्या बोला ये पता नहीं, लेकिन यहां से बाबा ने इशारा किया, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चितई जान के लखन। सुन केवट के बैन, भगवान ने केवट की वाणी सुना। कैसी वाणी है? प्रेम में सनी हुई वाणी। और प्रेम में जो वाणी सनी होती है उसमें मिठास होता है। भगवान इसी प्रेम के नाते रीझ गए। भगवान लौकिक प्रेम से नहीं रीझते। बढ़िया चंदन लगा लिए, चुटिया बढ़ा लिए, वस्त्र पहन लिए, संस्कृत में सुना रहे हैं, हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय यजन्ति देवस्थानि धर्मानि प्रथमान। इससे नहीं, तुम कहां से बोल रहे हो ये देखते हैं। हम भाव से बोल रहे हैं, संस्कृत की जरूरत नहीं है। आज केवट जी के भाव को भगवान ने पहचाना, क्योंकि यही है, ये जो प्रेम है इसी का नाम है पुनीत प्रेम। और जब भगवान अलौकिक प्रेम का दर्शन करते हैं तो रीझ जाते हैं। भगवान रीझ गए और कहते हैं, अरे कृपा सिंधु बोले मुस्काई, अरे सोई करो जय तब नाम जाए।
कृपा सिंधु बोले मुस्काई, भगवान मुस्कुराए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जहां प्रेम होता है भगवान वहां रीझ जाते हैं। अभी 20, 25, 30 मिनट बाद एक चौपाई आएगी, रामई केवल प्रेम प्यारा। इस पर हम प्रेम की व्याख्या करेंगे। फिलहाल यहाँ प्रभु कृपा के सिंधु मुस्कुराए और कहे कि सोई करो जेहि तब नाव न जाए। केवट भैया वही करो जिससे तुम्हारी नाव बच जाए, हम पार हो जाएं। केवट ने कहा सोई कर नहीं, आप स्पष्ट बोलिए कि जल लाओ और पखारो, पार करो। राम जी ने कहा बेगी आने जल पाय पखारो। भैया बेगी आने, जल्दी से जल लाओ और चरण को पखारो। केवट बैठ गया। अब बताइए, लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो बैठ गया। क्यों बैठ गया पूछो। लक्ष्मण जी ने पूछा भैया आप क्यों बैठे। केवट जी ने कहा ये क्या बोले हैं, बेगी आनी जल पाए पखारू। लक्ष्मण जी बोले हाँ यही तो बोले, जल लाओ और धो पार। नहीं, ये पखारने को बोले हैं। पखारने का मतलब क्या है लक्ष्मण जी पता है, पत्नी और परिवार सहित जल लेकर आओ धो। अब बताइए ना, मेरी पत्नी तो वहां है गुतवन के घाटे पे। भगवान बोले पखारने का इतना बड़ा मतलब तुम निकाल लोगे, मुझे पता नहीं था। अब देखिए, भक्त का मान रह जाए इसके लिए कृपा के सिंधु मुस्कुराकर इशारा किए। केवट राम रजाय सो पावा। राम जी की आज्ञा मिल गई, केवट जाओ। इस चौपाई को गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में एक ही लिखा, लेकिन कवितावली जी ने इसका विस्तृत वर्णन किया। कहते हैं अरे प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घरनी, वंद के चरण चहुदिस बैठी घेरी घेरी। प्रभु रुख पाई, रुख माने इशारा, भगवान का इशारा पाके दौड़े अपने घर की तरफ। पत्नी और बच्चों को बोला जाओ घाट पे जाना, एक संवर है एक गोरका, गोरके के पास भूल के मत जाना, बात बात में बाण निकाल लेता है, मार देगा। जो सांवले वाले हैं ना उनको जाके घेर के बैठ जाना। अरे बंदी के चरण चहुदिस बैठी घेरी, प्रणाम करके चारों तरफ से घेर लेना। छोटो सो कठवता भरियानी पानी गंगा जोगो, धोई पाय पियत पुनीत वारी फेरी फेरी। केवट ने छोटा सा कठौता लाया जिसमें एक बार में प्रभु का पांव पड़े, एक ही। लक्ष्मण जी ने कहा भैया कि जान के छोटकी कठौती लिया बा ताकि एक बार में एक के पांव धोआए।
केवट जी ने कहा छोट आदमी के छोटे समान हो चल, हमारी औकात ही छोटी कठौती का है तो हम कठौता लेके क्या करेंगे। अब इतना बड़ा घानी ना साने के बाद क्या हो मास्टर। केवट जी ने गंगा जल लाया, गंगा जल लाकर प्रभु के पांव को पखारा। पहली बार तो केवट भैया ने उस चरणामृत को पान कर लिया और जब पान किया तो केवट भैया ने कहा प्रभु आपके पांव में फिर से रज लग गया। राम जी ने कहा ये तो लगते रहेगा। केवट ने कहा अब नहीं लगेगा, लीजिए मेरा गमछा, इस पर बैठ जाइए, लेकिन एक बार पांव और धुलवा लीजिए। क्यों? हमार छोट छोट लड़का जब हम पियत रहे तो मुंह देखत रहे। भगवान ने कहा ठीक है। अब देखिए चरणामृत पान करने के जनक हैं केवट भैया। अभी तक ब्रह्मा जी ने भी गंगा जल से, जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया था बलि को बांधने के लिए, उस समय भगवान के चरण को धोया और कमंडल में रख लिया। इसके बाद मैना और हिमांचल के यहां जब नारद जी गए तब भी पांव पखारा गया था, लेकिन उनके चरण से जो चरणामृत निकला उसको घर में छिड़कवाया गया। लेकिन आज तक कोई पान नहीं किया था। पान करने की विधि केवट भैया ने निकाल दी। अब यहां बच्चों को राम जी के सम्मुख पिला रहे हैं, मुंह खोल खोल के। फिर आए कहे कि प्रभु एक झंझट से बचाया, एक झंझट और बा का। हम जब पियत रहे तो हमारे गांव वाले देखत रहे, कहें तब कहें एक बार और, कहें कि कितना बड़ा गांव हो, कहें वो राम सागर से लेके गुतवन तक हो, कहें ठीक है। गए 2 घंटा बांट के आए, ग्रुप मास्टरों तक गए, मास्टर साहब बैठा रहे, सबको पिला कर आए। अब केवट भैया के ऊपर लक्ष्मण जी लाल हो गए, अब ले चलो। केवट भैया ने सोचा अब मैं कहूंगा तो लक्ष्मण जी मार देंगे। धीरे से जाके प्रभु के कान में कहते हैं प्रभु एक बार। अरे अब क्यों धुलोगे, कोई बचा है क्या? कब से हम लोग खड़े हैं, पार करो भैया, देर हो रही है। केवट जी ने कहा कि आपसे पहले भी कुछ लोग खड़े हैं, कौन है? राम जी ने कहा कि कौन है, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। केवट भैया ने कहा यदि आपको दिख ही जाते तो कब के पार लग जाते, मेरे पुरखे हैं। और जो आज आपके चरण का चरणामृत यह केवट पान करके आनंद विभोर हुआ, यही आनंद मैं अपने पुरखों को प्रदान करता हूं, करना चाहता हूं एक बार। राम जी ने कहा ठीक है। आज प्रभु ने इशारा किया, केवट जी ने गंगा जल लाया। अरे वही है अरे अत्यानंद और मंगल अनुरागा चरण सरोज तुम्हारा
भगवान के इशारा पर आज केवट जी अति आनंद, अति अनुराग, अति उमंग के साथ भगवान का चरण पखारने लगे। और इस दृश्य को देखकर ऊपर से देवता भी पुष्प की वर्षा किए। क्यों क्यों हो? आज केवट ने जो काम किया वो कोई नहीं किया। संतति यदि अपने सत्कर्म से पुरखों को धन्य कर दे, वो संतति धन्य है। पितृपक्ष में हमारे भी पुरखे इस आस में बैठे रहते हैं कि हमारी जो आगे वाली पीढ़ी है हमें जल देगी। उस पिता को अपनी संतति पर नाज होता है जो उसके संस्कार को, उसके धर्म को, संपत्ति को नहीं। संपत्ति के लिए तो कहा गया है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचे, पूत सपूत तो क्यों धन संचे। लेकिन पिता के जीवन में जो धर्म है, जो संस्कार है, उसको ठीक से निर्वहन कर ले। अगर उसको बढ़ाए तो ठीक, न बढ़ा पाए तो बरकरार रखे, उस पर पिता को नाज होता है। आज सारे देवता खुश हो गए कि वाह केवट भैया, आपने आज प्रभु को रिझाया। रिझाया ही नहीं, अपने जो पीढ़ी सामने है उसको तो तारा ही, खुद भी तर गए और पुरखों को भी तार दिया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखार लागा। पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार। पितर पार करी प्रभु ही पुनी, मुदित गया खुद तरे बच्चों को तारा, पितरों को तारा। और आज
भगवान को नाव पर चढ़ाया। सबसे पहले जानकी जी, तत्पश्चात मेरे प्रभु, उसके बाद लक्ष्मण और इनके मित्र निषाद राजगुह। और केवट जब नाव खोला इस किनारे से तो गंगा जी हर्षित हो गई। क्यों? एक ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने मुझे भगवान के चरण से दूर कर दिया। एक केवट है अनपढ़, इसने मुझे भगवान के चरण के पास लाया। गंगा जी हर्षित हुई और कलकल की धारा बहुत तेज बढ़ने लगी। केवट भैया ने निवेदन किया गंगा मैया से, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, केवट बोला, केवट की नैया और दशरथ के राम, केवट की नैया और दशरथ के कहा, हे गंगा जी, मेरी नाव पुरानी है, जर जर है नैया और बहुत पुरानी है। जर जर है नैया और अविरल है गंगा, अविरल है गंगा की निर्मल धाम, गंगा मैया गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो, मेरी मैया में लक्ष्मण
मैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। केवट जी कहते हैं कि 3-4 घंटा हम फंसाए थे, आप तेज बहेंगी तो और जल्दी पार हो जाएंगे, इनसे संग छूट जाएगा, अस्तु धीरे बहिए। धीरे धीरे उमंग के साथ आज केवट जी नाव को उस पार ले गए। आप मानस की बारीकता का दर्शन कीजिए। जब से मैं केवट प्रसंग में प्रवेश किया हूं, आपको ध्यान होगा एक बार भी केवट भैया ने राम जी को प्रणाम नहीं किया। क्यों? केवट चतुर है, जानता है यदि हम किसी से प्रणाम कर लेंगे ना तो उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। अगर केवट पहले प्रणाम कर लेता तो राम की आज्ञा थी कि नाव लाओ, अधीन हो जाता। केवट ने प्रणाम नहीं किया। अब देखिए, उत्तरी ठाड़ी भय सुर शरीरे, उतरे सबसे पहले प्रभु उतरे, मां जानकी को उतारा, लक्ष्मण गुह आदि के साथ जब उतरे तो सबसे पहले केवट उतरी दंडवत की धाम। अब देखिए, अब दंडवत किया, और जब दंडवत किया तो पूरे मानस में ऐसी 2 घटना हुई जब भगवान को कोई दंडवत किया और भगवान ने उसको उठाया नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान विचार करने लगे कि ये पुत्र है, इसने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं फ्री में पार कर दूंगा, परंतु क्या मैं नहीं जानता हूं कि इसके घर में क्या कम है, क्या क्या है। मैं तो जगत पिता हूं ना। एक बाप का क्या यही कर्तव्य है कि उसका पुत्र उसके सामने खाली जाए। राम जी भाव विभोर हो गए। और कहते हैं राम जी जब संकुचित हुए, संकोच में आए, तो बालकांड में आपको ध्यान होगा, वैसे हम प्रसंग को संक्षिप्त कर दिए थे। जब माताएं चारों देवियों को विदा कर रही थी, सीता, उर्मिला, मांडवी, सुकृति को, तब एक बात कही थी, पति रुख लख आयस अनुसरहु। आज सीता जी ने राम जी की तरफ देखा, राम जी को संकोच में, तब तुरंत देखिए, हम जहां बैठे हैं ये भारतवर्ष है। भारतवर्ष में वाइफ नहीं होती श्री कृष्ण साहब, भारतवर्ष में पत्नी होती है। पत्नी कौन है? जो पति को पतन से तार दे, वो पत्नी है। वाइफ का फुल फॉर्म, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। यहां वाइफ नहीं होती। हम जिस सनातन संस्कृति से बिलोंग करते हैं, इसमें पत्नी होती है, और जिसको हम लोग धर्म पत्नी कहते हैं। कहने का मतलब जो पति के धर्म को बचा कर रखे,
धर्म पूर्वक पति को पतन से तार दे, वो धर्म पत्नी है। आज सीता जी ने प्रभु को संकोच में देखा तो तुरंत राम नाम अंकित मुद्रिका को निकालकर देने लगी। राम जी ने कहा, अरे सीता जी, आपने अपने हाथ की मुद्रिका निकाल दी। सीता जी ने कहा, प्रभु ये हाथ तो अब मेरा है ही नहीं है। जिस दिन से मेरे पिताजी ने कन्या दान कर दिया तो ये तो आपका हाथ हो गया ना। ये हाथ भी आपका है और इसमें आभूषण भी आपके हैं। अस्तु, आप संकोच का त्याग करिए और यह मुद्रिका केवट जी को दे दीजिए। प्रभु ने कहा, भैया केवट, जानकी जी उतराई दे रही है, ले लो। अब तक तो केवट प्रभु के चरण को ही पकड़ा था, अब और चिल्ला के रोने लगा। क्यों? केवट ने कहा, प्रभु ये असली सोने का है। राम जी ने कहा, हाँ। केवट ने कहा, नहीं प्रभु, यदि असली सोने का होता ना तो मैं ले लेता। राम जी ने कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये असली सोने का है भैया। केवट जी ने कहा, असली सोना होता तो मैं मार्केट में बेचकर इसकी कीमत अदा कर लेता। कदाचित यह सोने का हो भी, परंतु इस पर जो मुद्रित है वह बेचा नहीं जा सकता। राम नाम कौन बेच सकता है हो? राम जी निरुत्तर हो गए। केवट जी ने कहा, प्रभु नाथ आजू मैं कहन पावा, नाथ आजू मैं आज मैं काह न पावा। हे नाथ, मुझे आज क्या नहीं मिला? राम जी ने कहा, मैंने दिया ही क्या? केवट जी ने इसका उत्तर दिया। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। केवट जी ने कहा कि मिटे दोष दुख दारिद दावा,
दरिद्रता, दोष, दुख तीनों मिट गए मेरे। दरिद्रता का स्वभाव, दरिद्रता अभाव से नहीं होती, स्वभाव से होती है। कई लोग घर में रोज खाते रहते हैं लेकिन पेट नहीं भरता। किसी के निमंत्रण में पहुंच जाएं तो लगता है कि जन्मों जन्म के भूखे हैं। ये क्या है? ये स्वभाव है। दरिद्रता अभाव से नहीं, स्वभाव से होती है। केवट जी ने कहा, अभी तक मैं दरिद्र था, जो चीज देखता था संसार में लगता था कि वो प्राप्त कर लूं, परंतु जब से आपके चरण को पाया मेरी दरिद्रता मिट गई। अब क्या पाना शेष रह गया? दुख। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जिसको सुख के राशि राम मिल जाए उसके पास दुख कहां से रहेगा? दोष, दोष का संबंध प्रभु नेत्र से है। और जब नेत्र में राम आ जाए तो वो दोष का दर्शन नहीं करती है। श्री राम मैं सब जग जानी, अब मैं जहां देखूंगा राम ही दिखेंगे, तो दोष का सवाल ही नहीं है। मुझे क्या नहीं मिला? राम जी भाव विभोर हो गए। केवट ने कहा, प्रभु अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कुछ नहीं चाहिए। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, आपका अनुग्रह प्राप्त हो गया। अनुग्रह कहते हैं जिसके नवग्रह अनुकूल हो जाए। केवट भैया के नवग्रह प्रतिकूल थे। क्यों? क्योंकि यही केवट जो कह रहे हैं कि पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति हम वेद ना पढ़ाई हो। अनुग्रह प्राप्त हुआ। अब देखिए, केवट जी ने कहा, प्रभु फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। मेरे पुरखों ने मुझे सिखाया कि अपने घर कोई आए तो उसे खाली हाथ विदा मत कर देना। अगर संभव है तो कुछ हाथ लगा देना, नहीं संभव है तो उनसे कुछ लेना नहीं। आप जो लौट कर आएंगे, जो प्रसाद देंगे वो केवट ले लेगा। केवट ने कुछ नहीं लिया। राम जी बहुत मिन्नत किए, लक्ष्मण जी ने कहा, सीता जी ने बहुत बार, लेकिन केवट जी ने नहीं लिया। जब नहीं लिया तब अपनी विमल भक्ति को प्रदान किया। गंगा जी के किनारे मां जानकी ने गंगा पूजन किया। ऐसा कहते हैं कि केवट भैया ने उस दिन से उस नाव पर किसी व्यक्ति को नहीं चढ़ाया। उस पार से पानी में कूदकर हाथ से ढकेल कर लाया और उसके बाद से उस नाव की भगवान मानकर पूजा करता और नित्य भगवान जिस दिशा में गए थे उसी दिशा में देखता। मैंने पहले दिन ही निवेदन किया था, ये अयोध्या कांड तप कांड है। इसमें एक एक चरित्र जहां जहां है सब तप रहा है। अब केवट जी को देखिए, 14 वर्ष यही तपते रह गए एक किनारे पर। आज भी जो लोग श्रृंगवेरपुर गए होंगे, वहां साधु महात्मा के वेश में जो भी जाता है उससे कोई केवट उतराई नहीं लेता। अन्य से तो लेते हैं, चूंकि जीविका है, पेट पालन है, परंतु महात्मा के वेश में कोई जाएगा उससे वो लोग उतराई नहीं लेते। कहते हैं यह भी हो सकता है कि ये भगवान ही हो। कई लोग कहते हैं कि केवट ने कहा कि प्रभु आप केवट, मैं केवट, आज मैंने पार किया, आप
कभी मुझे पार कर देना, नहीं यह भी सौदेबाजी ही हो जाएगी। केवट ने इतना भी नहीं रखा। केवट का चरित्र अपार है। उसको पार नहीं किया जा सकता। प्रभु गंगा मैया को प्रणाम कर कर आगे बढ़े। तेहि दिन भयउ विटप तर वासु। आज दिन एक वृक्ष के नीचे गुजारा। चलते चलते अगले दिन के तीसरे पहर में भगवान प्रयाग पहुंच गए। प्रयाग पहुंचे। संगम की महिमा को भगवान ने अनुज को, अपने सखा निषाद राजगुरु और सीता जी को सुनाया। संगम स्नान किया, वेणी माधव का पूजन करके आगे बढ़े तो वहां एक ऋषि हैं भरद्वाज। भरद्वाज के आश्रम में गए। आश्रम में जाए, भरद्वाज जी ने स्वागत किया। ये वही भरद्वाज हैं जिन्होंने पहले दिन पूछा था, ये राम कवन मैं पूछूं तो ही। ये राम जी कौन है? वही राम जी आ गए उनके यहाँ। दोनों परस्पर एक दूसरे को प्रणाम किए, दंडवत किए। आज भरद्वाज जी ने प्रभु को देखकर कहा कि मेरे संपूर्ण सत्कर्म धन्य हो गए। मैंने जितना तप किया, जप किया, व्रत किया, पूजन किया, तीर्थवास किया, सबका एक साथ फल मिला कि राम का दर्शन मिला। लेकिन अब भी आपसे मुझे कुछ चाहिए। भगवान ने पूछा क्या चाहिए? कहते हैं, अरे अब करी कृपा देहू बर एहू। भरद्वाज जी ने कहा, अब करी कृपा देहू बर एहू। निज पद सरसिज सहज स्नेहू। देखिए, हम आप थैला लेकर मार्केट जाएं सब्जी खरीदने, तो गृह मंत्रालय का आदेश हो कि 5 किलो आलू, 2 गोभी, आधा किलो टमाटर, इतना धनिया, इतना मरचा, इतना आदि। इतने में यदि आपका बैलेंस समाप्त हो गया जेब में, अब आपको मिर्चा और धनिया चाहिए थोड़ा सा। उस मिर्चा और धनिया को लेने के लिए अब आपके पास बैलेंस नहीं है। अब यदि सब्जी वाला कृपा करके देगा तो मिलेगा। भरद्वाज जी ने कहा कि मेरे पास जितने सत्कर्म थे मैंने उसको खर्च करके आपका दर्शन पाया। अब मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन अब भी मुझे चाहिए। क्या चाहिए? निज पद सरसिज सहज स्नेहू। आपके चरण में सहज प्रेम हो। पूरे मानस में ये भैया लोग तो गाते रहते हैं, प्रेम के साथ अनेक अनेक विशेषण लगे हैं। अभी पुनीत प्रेम सुना, यहाँ सहज प्रेम सुना, आगे और प्रेम सुनेंगे। भरद्वाज जी को प्रभु ने मनचाहा वरदान दिया। यहां भरद्वाज जी ने एक बड़ी बात कही जो हमारे आपके लिए बड़ी कारगर है। 107 वही कर्म वचन इसी को गाइए। हरि कर्म वचन मन छाड़ी छलो, जब लगी जन्म तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, ये कोटि उपचार। कर्म वचन मन छाड़ी छली, जब जनन तुम्हार।
ये भरद्वाज जी ने कहा, प्रभु ये जो जीव है ना बड़ा गणित करता है। जीव माने हम आप, हम लोग गणित खूब जानते हैं। कौन? मैथमेटिक वाली नहीं, भगवान से प्रेम वाली गणित। जो संसार में गणित लगाते हैं इधरों लगाए बैठे हैं। बारी बीर मंदिर के प्रांगण से आप चाक ले लीजिए, 0 लिखते हमारे बड़े भैया आदरणीय बैजनाथ भैया बैठे हैं, उनके घर तक 0 लिखते चले जाइए। क्या हासिल होगा? कुछ नहीं। परंतु इतना 0 न लिखकर एक ही 0 लिखिए, उसके वाम भाग में 1 लिख दीजिए, तब 10 गुना। अरे 0 न लिखिए, 1 लिख दीजिए, 0 से तो बेटर है। वो 1 क्या है? भरद्वाज जी ने स्पष्ट किया। जीव यदि भगवान का पूजन पठन पाठन तीर्थ आदि में जाता है ना, तो छल नहीं छोड़ता। कहते हैं कि यदि कर्म से, मन से और वाणी से छल नहीं छूटा तो सब करना धरना बेकार है। हम मंदिर गए और जो मंदिर गए पूजन किया, पूजनोपरांत लड्डू चढ़ाया, सब कुछ किया, भजन आरती खूब गाया, लेकिन छल नहीं छूटा। छल क्या है? देखिए, हम छल का दर्शन करा रहे हैं। इधर देखिए, चंदन लगाए हैं। सामने वाले देखेंगे तो कहेंगे अरे फलाने की लड़कियां भगत हो, लेकिन भगत बा कि ना ये जाना था। ये छल है। कई लोग जो दिखते हैं वो होते ही नहीं है, और जो होते हैं वो दिखते ही नहीं है। यही छल है। माई लोग सामने बैठी हैं, अब एक बार क्षमा मांगते हैं। अभी जितिया का पूजन हुआ है। ये लोग करती क्या है कि चाची का थाल इतना ऊपर, हमार इतना ऊपर। चाची 150 रुपया वाला सेब लिए हैं तो हम 200 वाला। अरे भैया सेवा वो देखिए का नहीं, आप तो चाची को दिखाने के लिए लाए हो ना, ये छल है। अरे बिना सेब के आ जाती, यदि छल नहीं होता तो स्वीकार्य था। माफ कीजिएगा, हम ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम आप जो दान करते हैं, कौन सी वस्तु जो हमारे काम की नहीं है? किसी भिखारी को देखेंगे तो भुना चाउर हेरेंगे। गलत कह रहे हैं भाई? अगर गलत कह रहे हैं तो अभी उतरेंगे। जो वस्तु काम की है उसी को दान किया जाए, यह छल है। जो हम बोल रहे हैं मंच पर बैठकर, इसका 1% क्या जीवन में अवतरित है? यदि नहीं तो छल है। छल है, यही छल है। और ये छल नहीं छूटा माई बाप तो 3 घंटा, अभी हमारी एज है लगभग 38 साल, 80 साल तक अगर हम कथा भी गाएंगे तो कुछ नहीं भेटाएगा, 0। छल छोड़ दिए, कथा भी नहीं गाएंगे तब भी हम एक हैं। भरद्वाज जी ने कहा, कर्म वचन मन छाड़ी छल जब जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने नहीं किए कोटि उपजा। भगवान के पूजन की सबसे छोटी विधि है पंचोपचार। धूप, दीप, नैवेद्य माने लड्डू, मीठा, आरती, स्तुति, ये सबसे छोटी विधि है। आपकी सामर्थ्य है तो इसको पंचोपचार के अलावा 10ओपचार करिए, और सामर्थ्य है शतोपचार करिए, और सामर्थ्य है सहस्त्रोपचार, कहते कहते कोटिपचार।
करोड़ों प्रकार से इनका भजन कीजिए, पूजन कीजिए, यदि छल नहीं छूटा तो सब जीरो है। हमारे आपके भी नजर में समाज में कई लोग भक्त रहते हैं लेकिन परेशान रहते हैं। क्यों? भक्त दिखते हैं लेकिन भक्त होते नहीं। ये भगवान से छल कर रहे हैं। भरद्वाज जी को भगवान ने ऐसा वर दिया सहज प्रेम का, आगे बढ़े। यहां भरद्वाज ऋषि से भगवान ने पूछा कि प्रभु मैं किस मार्ग पर जाऊं? पूरे मानस में भगवान 3 मुनियों से पूछे हैं। एक भरद्वाज जी हैं जिनसे प्रश्न कर रहे हैं कि नाथ कही हम के ही मग जाही। दूसरा, अब आगे मिलेंगे वाल्मीकि ऋषि, उनसे पूछते हैं कि मैं कहां रहूं? आगे जब पंचवटी में जाएंगे तो अगस्त ऋषि से मुलाकात होगी। अगस्त ऋषि से पूछेंगे कि ऐसा कोई स्थान बताइए जहां मैं कुटिया बनाकर रहूं और जिस उद्देश्य के कारण मैं वन में आया हूं सारी लीला संपन्न करूं। बस 3 जगह प्रश्न किए। भरद्वाज जी ने 4 शिष्यों को भगवान के साथ लगाया, यमुना के किनारे गए। यमुना के तट पर चारों शिष्यों को विदा किया। यहां इसी यमुना के तट पर भगवान ने निषाद राजगुह को बरबस विदा किया। मित्र कहां तक जाओगे? निषाद राजगुह वापस आए। यमुना नदी को पार करके भगवान आगे बढ़े। अब भगवान देखते देखते वाल्मीकि ऋषि के यहां पहुंचे। यद्यपि ये जो प्रसंग है बहुत गहरा है, हमारे आपके जीवन में अवतरित करने का है। इसको इस प्रसंग का थोड़ा सा स्वाद जरूर लिया जाएगा। वाल्मीकि ऋषि के यहां पहुंचे। 125 कहते हैं जब राम जी को वाल्मीकि ऋषि देखे, भगवान तो ऋषियों को देखकर दंडवत किए, लेकिन वाल्मीकि ऋषि ने भगवान को उठाया और कहा कि राम, क्या मैं नहीं जानता हूं कि आप अखिल सर्वेश्वर हैं? आप मनुष्य के स्वरूप में मुझे प्रणाम किए हैं, अब मैं भी आपको मुनि स्वरूप में भगवान को प्रणाम करता हूं। परस्पर एक दूसरे को प्रणाम और एक दूसरे की बड़ाई करते हुए दोनों एक दूसरे से मिले। जलपान हुआ। लक्ष्मण और जानकी विश्राम के लिए गए। दिन के तीसरे पहर में प्रभु और वाल्मीकि ऋषि में दिव्य सत्संग प्रारंभ हुआ। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, प्रभु आप वन में क्यों आए हैं? राम जी ने कहा, प्रभु आप तो सब जानते हैं मैं वन में क्यों आया हूं। राम जी की भाषा का दर्शन कीजिए। मैं कल निवेदित किया था, जब कोई व्यक्ति बोलता है तो वह नहीं बोलता, उसका संस्कार बोलता है। उसके माता पिता बोलते हैं, उसके मन में, उसके हृदय में, चित्त में जो चल रहा होता है वह बोलता है शब्दों के माध्यम से। प्रभु की भाषा का दर्शन कीजिए।
कई लोग दिमाग से बोलते हैं और दिमाग की बात दिल तक नहीं जाती, दिमाग पर ही अटैक करती है। प्रभु ने इसका उत्तर दिया, हर तात बचन पूर्णिमा तुहित, भाई भरत से राम, मोकहु दर्श तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। हम आप होते तो इस दशा में कुछ न कुछ बोल लेते कि क्या बताएं, हमार छोटकी माई हमें वन भेज दे, कितनों तोप के बोली, जरूर इतना बोली। लेकिन राम जी कहते हैं, ऋषिवर मेरे कुल में वचन की परंपरा है, मेरे पिताजी का वचन रह जाए जिस निमित्त मैं वन में आया हूं, मेरे पिताजी का वचन बच जाए मैं वन में आया हूं। अयोध्या नगरी को भरत जैसा साधु राजा मिले इसलिए मैं वन में आया हूं, अथवा कहें तो मैं पहले से ही बड़ा था, अपने छोटे भाई भरत को बड़ा करने के लिए मैं वन में आया हूं। और मेरी मां का वर पूरा हो जाए, मेरी मां की कामना थी कि राम वन जाए, इसलिए वन जाए, अस्तु मैं वन आया हूं। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, ये तो सबकी बात हुई और आप तो वन वन ठोकर खा रहे हैं। नहीं प्रभु, जो मेरा हित हुआ किसी का नहीं हुआ। मोकहु दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। अरे मैं वन में नहीं आता तो आप जैसे ऋषियों के चरण कमल का दर्शन कैसे होता, ये जान जाइए। इस चोले में संत, भगवंत, अनंत और ग्रंथ, इनका दर्शन हो जाए तो चोला धन्य है। राम जी ने कहा कि आप जैसे संत का दर्शन मुझे प्राप्त हो, मैं तो सबसे फायदे के सौदे में हूं। वाल्मीकि ऋषि निरुत्तर हो गए। क्यों? क्योंकि वो सुनना चाहते थे राम जी के मुख से, और राम जी ने एक बार भी नहीं कहा। अब देखिए, वाल्मीकि ऋषि से प्रभु कहते हैं, प्रभु अब आप मुझे ऐसा स्थान बताइए जहां मैं रहूं और मेरे रहने से किसी जीव मात्र को दुख न हो। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, साधु वचन, साधु वचन। राम, ऐसा आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? कई लोग भजन करते हैं, ऐसा भजन करेंगे कि पता नहीं भजन करते हैं कि दूसरे के चैन का भोजन करते हैं। समझ रहे हैं ना? चारों तरफ तांडव मचा देते हैं। जागरण जगराता में लोग डीजे के साथ मैया का गीत बजाते हैं। आप बताइए ना, इतनी डेसिबल के ध्वनि में क्या मैया वहां होंगी? भाग ली होंगी। भजन ऐसे नहीं होता। भजन का अर्थ क्या है?
यदि हम पूजन के लिए यहाँ आ रहे हैं, बीच में किसी जीव को कष्ट हो गया, बेकार है, काम खत्म वहीं। किसी जीव को भी आपके इस संपूर्ण कर्म के दौरान कष्ट हुआ, बेकार है। किसी ने गाया भी है, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है जमाना किसी का। न मन में है तो ना मन में मिलेगा। सुनिए इस भजन को, ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा 10 मिनट आगे बढ़ेंगे, कथा जो है 8:10-5 आगे बढ़ेगी। सुनिए इस भजन के पहले मुखड़ा को समझिए। ना ना मन में है तो ना मन में मिलेगा। यहाँ नहीं है तो खूब हे बारी वीर बाबा, हे बारी वीर बाबा, दुहाई बारी वीर बाबा। अरे बोलने से क्या होगा हो। न मन में है तो ना मन में मिलेगा। न मन में है तो ना मन में मिलेगा। है तो ना मन में मिलेगा। प्रभु कहाँ नहीं गए, जिसने बुलाया। कभी ध्रुव कभी भक्त कभी जाके किस्मत सवारे। कभी प्रहलाद द्वारे, कभी जाके वे अविलंब आते हैं दुख की घड़ी में, वो पीला के रुदन मिलेगा। वो पीला
अभी हमने कहा ना, कई लोग वाणी से बोलते हैं तो लगता है कि गणित बोल रहे हैं। गणित से नहीं बोलना चाहिए हो। अरे क्या पता तुम्हारा गणित आज की रात समाप्त हो जाए तो आज का जो बैर है रह ही जाएगा। अस्तु। जो राजन विनय से सुनाते रहेंगे, दयालु है राघव जी आते रहेंगे। जो राजन विनय से सुनाते रहेंगे, दयालु है राघव ना मन में है तो ना मन में मिलेगा। कई लोग कहते हैं जब उन्हें कोई ठगेगा तो कहेंगे हे भगवान हे भगवती कमाई ऊपर देख के, और जब अपना केहू के ठगी है तब ये बात न कही है। का माता जी गलत हो। जब हम केहू के ठगब तब ये न कहा। तो न मन में है तो न मन में मिलेगा, ना पाताल में ना गगन में मिलेगा। ये नारद की वीणा है कहती युगों से, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। अब देखिए वाल्मीकि ऋषि ने भगवान से कहा, प्रभु आप कह रहे हैं कि मैं कहां रहूं? पूछे हूं मोही कि रहूं कहां, मैं पूछत सकुचाऊं। मुझे खुद ही संकोच हो रहा है कि आप मुझसे पूछ रहे हो मैं कहां रहूं। आप बताओ ना, आप कहां नहीं हो? आप तो पत्ते में भी हो, चींटी में भी हो, हाथी में भी हो। आप मुझसे पूछ रहे हो, क्या मैं आपको नहीं जानता हूं? यहां भगवान का दिव्य परिचय वाल्मीकि ऋषि ने कहा, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानते। राम आप वेद की मर्यादा रूपी पुल के पालक हैं, और आपके जो भाई साहब हैं वो सहस्त्र शीर्ष शेष नारायण हैं, और आपकी जो बगल में हैं जानकी जी स्वयं आपकी माया शक्ति हैं, और यही माया शक्ति जानकी जी आपके रुख को देखकर इस सृष्टि का पालन करती हैं, इस सृष्टि का संहार करती हैं।
आप तीनों नर स्वरूप में आए हैं जगत के कल्याण के लिए। क्या मैं आपको नहीं जानता हूं? राम स्वरूप तुम्हारे वचन यगोचर बोधि पर अभिगदय गदय पार नेति नेति निगम गह। हे राम, आपका स्वरूप अभिगत है, वचन से परे है, देखने से परे है। आपको न वाणी बोल सकती है, न नेत्र दर्शन कर सकते हैं। आप अभिगत हैं, अकथ हैं, अकथनीय हैं, अपार हैं। कई लोग कहते हैं, हे भगवान कब दर्शन देगा? ये जो दोनों जो चक्षु हैं, इससे भगवान नहीं दिखेंगे। ये तो एक राग है, एक द्वेष है। भैया से बने लागे तो हम राग से मिलब, बाद में 36 हुई है तब द्वेष से। ये राग और द्वेष, ये तो दोष दर्शन के लिए है, इससे भगवान का दर्शन नहीं होगा। एक दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। यहाँ कहते हैं, जब तक मन साफ नहीं होगा भगवान दिखने वाले नहीं हैं। भगवान को देखने के लिए यहाँ नेत्र है, ये साफ होना जरूरी है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ऐसा क्यों नहीं कहा कि निर्मल नेत्र सो मोहि पावा? क्या हो? तो भगवान का स्वरूप अकथ है, अविगत है, अपार है। वेद आपको नेति नेति कहते नहीं थकते। जग पेखन तुम देख निहारे। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, प्रभु ये जो जगत है वह एक दृश्य है, और इस दृश्य को ब्रह्मा विष्णु महेश नचाते हैं, और आप उसको बैठ के देखने वाले हैं। सोई जानऊ जेहि देहु जनाए। आपको कौन जान सकता है? मैं आपको जानता हूं। अब लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे, पूछा, प्रभु पीछे केवट भैया कह रहे थे कि आपका मरम जानता हूं, मरम तोर जानीला हे रघुरैया। ये भी कह रहे हैं, क्या मसला है? लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। तो लक्ष्मण जिस मर्म को नहीं जान पाया, केवट कहता है कि मैं मर्म जानता हूं। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, आखिर ऐसा क्यों है? भगवान ने कहा, पूछो। लक्ष्मण जी ने पूछा तो वाल्मीकि ऋषि उत्तर देते हैं, कहते हैं कि सोई जाने ही जेहि देहु जनाई। वस्तुतः इस हमारे संसार में जितने भी साधन बने हैं, पूजा पाठ, कथा, मंदिर जाना, तीर्थ करना आदि आदि, किसी साधनों से भगवान को जाना नहीं जा सकता हो ना। इनको कैसे जाना जा सकता है? जिसको ये चाहेंगे वो अपने घर भी बैठा रहेगा, जान जाएगा। आप बताइए ना, सदन कसाई कहीं गया था क्या? कोई अगरबत्ती जलाया था? नहीं ना। वो तो मांस काटता था, मांस तौलता था। क्या गजेंद्र को संस्कृत आती थी? गजेंद्र जब कीचड़ में फंसा, उसे लगता था कि मैं बलवान हूं, ये पानी का जीव मेरा क्या करेगा। ग्राह कहें तो मगरमच्छ ने उसके पांव को पकड़ा
और पहले तो गजेंद्र को यह मद था कि मैं इसको रौंद के निकल जाऊंगा, परंतु धीरे धीरे मगरमच्छ ने गजेंद्र को अपने गिरफ्त में ले लिया। गजेंद्र ने अपने साथियों को आवाज दी, अन्य हाथी आए लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं कर पाया। धीरे धीरे पानी के अंदर खींच ले गया और जब हार गया गजराज तो बोला, अब दौड़ो नंद किशोर सुदर्शनधारी हो, हम आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी, महिमा अजामिल था। उसने अपने छोटे बेटे को साधुओं के कहने पर नारायण नामकरण कर दिया और जब काल के दूत आए यमराज के तो एक बार नारायण बुलाया। किसको? नारायण को नहीं, अपने बेटे को। मिले उसे मिला सुविधान, कश्यप ने प्रहलाद से कहा, तू विष्णु को क्यों भजता है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी वो सबके पिता हैं, आपके भी पिता हैं, तो तुम्हारा पिता कहाँ है? बुलाओ। प्रहलाद ने कहा, वो तो सर्वत्र है।
अच्छा, क्या इस खंभे में है? जी पिताजी, खंभे में नहीं थे। भक्त का विश्वास न टूट जाए, खंभे में आ गए। हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ, तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ रे नाना। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ रे नाना। हर भाई हो आए शरण तिहारे, महिमा भारी हो आए शरण तिहारे, अनंत बिहारी हो आए शरण तिहारे, अनंत बिहारी हो आए शरण तिहारे, अनंत बिहारी हो आए शरण तिहारे, आए अवध बिहारी हो हे बनवारी हो, हम आए शरण तिहारी। अगर हम कथा में बैठे हैं और मन भी बैठा है तो भाग्यशाली हैं, नहीं बैठे हैं घर में हैं तब भी यदि मन कथा में है तो हम धन्य हैं, क्योंकि सबकी एक दवाई है, क्या? शरणागति। और जब तक शरणागति नहीं होगी तब तक हमारा मानव जीवन धन्य होने वाला नहीं है। अब वाल्मीकि ऋषि के यहाँ ही भगवान विश्राम करेंगे। वाल्मीकि ऋषि और भगवान के मध्य कुछ और वार्तालाप है जिसको हम कल श्रवण करेंगे, जिसके अंतर्गत 14 घर का वर्णन है और इन 14 घरों को हमें आपको जानना चाहिए। क्यों? यह चोला फिर नहीं मिलेगा। ये जो जितनी बातें हो रही हैं इसे क्या कोई गाय सुन सकती है क्या? नहीं ना। अस्तु, कल हरि इच्छा राम की इच्छा रहेगी तो हम और आप 5 बजे इसी स्थान पर मिलेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम आप सभी यथा स्थान खड़े हो जाइए। प्रभु की आरती और प्रसाद लेकर हरि आरती अवध बिहारी के लखन दुलारे के, आरती अवध बिहारी की आरती अवध बिहारी के
लखन सेवा बलिहारी के लखन सिया जनक दुलारे के यार के कपोलन कोयल के झलके हसन पे बिजली से चमके कपोलन कोयल के झलके हसन पे बिजली से चमके रेख कल आरे नयन के कनकैया जनक दुलारे के आर के सरयो निर्मल मीरा भर करे कोलन महावीरा सरयो निर्मल मीरा भर करे कोलन महावीरा चरण सेवाधम धारे के लखन सिया जनक दुलारे जोग श्यामल का जोड़ी भजोरे मन सब माया छोड़ी दिए जोग श्यामल का जोड़ी भजोरे मन सब माया छोड़ी दरस युगल बिहारे के लखन सिया जनक दुलारे के यार के हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय यन्ति देवस्थानि प्रथमांश तेहनाकमय मानसजनयत पूर्वे साध्या सेवन्ति कालवकुल चंपक पाटलाद्य पुन्नागृतादिकरवीररसालय पुष्पै बिल्वत् प्रबाल तुलसीदलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वरी प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता विहार परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की गंगा मैया की संत भक्त भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।